तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये वो नारा है जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के युवा सेनानियों में जोश और जुनून पैदा किया, और इस नारे के जनक सुभाष चंद्र बोस के आह्वान पर वे मर मिटने को आतुर हो उठे ताकि भारत माता की परतंत्रता की बेड़ियों को काटा जा सके। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक अग्रणी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया। उनके द्वारा दिया गया नारा जय हिंद हमेशा के लिए एक राष्ट्रीय नारा बन गया। आज भी देशभक्ति के जज्बे को प्रकट करने के लिए मात्र 2 शब्द जय हिंद पर्याप्त होते हैं। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ। 14 भाई बहनों में वे 9वें नंबर के थे। पिता जानकीनाथ एक मशहूर वकील थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था। संपन्न परिवार में जन्म लेकर वे ऐशो आराम की जिंदगी भी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने वो रास्ता चुना जो भारत देश की स्वतंत्रता के लिए था। उनके एक आह्वान पर सैकड़ों युवा उनके साथ हो लिए और कदम से कदम मिलाकर आजाद हिंद फौज के संगठन में शामिल हो गए। सुभाष चंद्र बोस विलक्षण बुद्धि थे। ICS की परीक्षा उन्होंने वरीयता सूची में 4था स्थान लेकर पास की। वे चाहते तो एक अधिकारी बनकर ऐशो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उनके ऊपर तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद के आदर्शों का असर था। वे भला ICS अफसर बनकर अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर सकते थे। उन्होंने 1921 में ICS से त्यागपत्र दे दिया। माता प्रभावती ने बेटे के इस निर्णय को सराहनीय बताया और तब वे निश्चिंत होकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष चंद्र बोस को कुल 11 बार जेल की सजा सुनाई गई, लेकिन वे अपने निश्चय से डिगे नहीं। स्वतंत्रता प्राप्ति की उनकी राह में अंग्रेज रोड़े नहीं अटका सके। ये उनका दृढ़ निश्चय और देश प्रेम था। कारावास की सजा भुगतने के दौरान उन्हें तपेदिक ने जकड़ दिया, लेकिन बावजूद इसके वे अंग्रेज सरकार के आगे नहीं झुके। आखिरकार अंग्रेज ही झुके और चिकित्सा हेतु उन्हें डलहौजी भेजा गया। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद सेना के सेनापति भी थे और एक सेनापति के पद को उन्होंने बखूबी संभाला। सुभाष चंद्र बोस महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही समझते थे, इसीलिए आजाद हिंद फौज में औरतों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट बनाई गई। वे एक सच्चे नेता थे। जब एक युद्ध में अंग्रेजों का पलड़ा भारी पड़ा, तब जापानी सेना ने नेताजी के भाग जाने की व्यवस्था की, परंतु नेताजी ने इसे नकार दिया और झांसी की रानी रेजिमेंट की लड़कियों के साथ सैकड़ों मील चलते रहना पसंद किया। इस तरह से एक बेहतर नेतृत्व की मिसाल उन्होंने पेश की। आजाद हिंद फौज ने संगठित हो देश की आजादी के लिए जो संघर्ष छेड़ा, वो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। महात्मा गांधी से मतभेद होने के बावजूद वे उनका बेहद सम्मान करते थे और उनसे सलाह भी लेते थे। ऐसे जुझारू नेता, युवा और स्वतंत्रता सेनानी पर हम सभी देशवासियों को गर्व है। आज हम नेताजी को याद करते हुए उन्हें शत शत नमन करते हैं।